अरे वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, करेगा नहीं करेगा? यस सर, करेगा सर। फंगाई मेजर डिकम्पोजर होता है। यस सर, करेगा। डिकम्पोजर्स होते हैं सर, बैक्टीरिया और और फंगाई बैक्टीरिया और वो दोनों ही। Why decomposition is so important for us? बिकॉज सर न्यूट्रिएंट्स वेस्ट वगैरह होते हैं ना, वेस्ट वगैरह सब वो राइट, एक एक राइट। सो विल फाइंड कि आपका वेस्ट कंटेंट जो आपका यहाँ पे होता है दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन, और उसको आप लेके आते हो आपके सॉइल के अंदर, एंड इट इज समथिंग व्हिच विल बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। सो यस, decomposition is going to be important. Right, let me start the screen share. So in the fungi, if you remember, we have done certain amount of reproduction as well. हमने देखा था वहाँ पे that you have something like a fission नाम की एक चीज हमने वहाँ पे देखी थी. Then we have seen something like your budding. आपका क्या होता है वो हमने देखा था वहाँ पे, and then we have also seen something in terms of your fragmentation. So ये कुछ चीज हमने वहाँ पे देखी थी in terms of the fungi. Now let's try to see something which is going to be beyond that. All right, so this is something we have observed. We know what is my fission, what is my budding, is something we have seen that. So fission की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, so sometimes the fungal cell divides into two parts. Its nucleus also divides into two parts. So that is the fission. Fission एक similarly आपका जैसे आपका fission आपका हो रहा था बैक्टीरिया के साथ, the same thing I'll be finding happening over here as well. Each cell receives a nucleus and starts working on a new cell. हर एक सेल को यहाँ पे न्यूक्लियस मिलता है एंड विल स्टार्ट वर्किंग एज अ न्यू सेल. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द फिजन. तो ये आपके तीन बेसिक तरीके आपके यहाँ पे हो गए जिसके थ्रू फंगा अपने आप को रिप्रोड्यूस करा पाएगा. एंड अगर वो इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करा रहा है एक काफी कम टाइम के अंदर, यू विल फाइंड इटसेल्फ ग्रोइंग रैपिडली. समवन हैज अ क्वेश्चन. कौन है बेटा? ये क्वेश्चन बताइए बेटा, क्या सवाल है आपका? आई कैन नॉट सी राइट नाउ. बोलिए. ओके, आई थिंक ओके, नो क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल तरीके से यहाँ पे आपका क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फंगाई की यहाँ पे बात कर रहे हो, फंगाई विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर. सो फंगाई के अंदर आपका स्पोर फॉर्मेशन इज समथिंग व्हिच विल बी वेरी कॉमनली सीन. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस ओवर हियर कि आपके यहाँ पे स्पोर्स आपके क्या होते हैं. सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू योर सेक्सुअल स्पोर्स. सो व्हेन वी डिस्कस समथिंग लाइक असेक्सुअल स्पोर्स, तो असेक्सुअल स्पोर्स जो आपके यहाँ पे होंगे फंगाई के अंदर, इनके अगर हम यहाँ पे नाम देखें, सो यू विल हैव अ नंबर ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स जो आपके बनाए जाते हैं फंगाई के बॉडी के अंदर. सो अज्यूम दैट दिस इज अ फंगाई. ये मेरा यहाँ पे एक छोटा सा फंगाई है और ये फंगाई मेरे यहाँ पे ग्रो कर रहा है. अब ये फंगाई के अंदर आपको कई बार आपके असेक्सुअली डिवाइड करके आप यहाँ पे स्पोर्स बना सकते हो. यू कैन मेक नंबर ऑफ स्पोर्स ऑन दिस फंगाई. सो यू कैन फाइंड कई सारे स्पोर्स यहाँ पे आपके फंगाई बनाएगा और वो फंगाई स्पोर्स को फिर रिलीज कर देगा. एंड नाउ दिस असेक्सुअल स्पोर्स विल कम एंड फॉल एट सर्टेन लोकेशंस, और जहाँ पे ये गिरेंगे वहां पे they can give rise to a new fungi. So this is what the asexual spores are known for. अब asexual spores आपके क्या क्या टाइप्स के होते हैं यहाँ पे? You will have something like a zoospore. अब zoospores जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are the spores which will have a flagella. तो यार इतना जब भी आपके सामने zoospore टर्म आएगा, that means this is a spore and this spore will be having the flagella. Flagella एक भी हो सकता है, कई बार दो भी हो सकते हैं. So zoospore are always going to have a presence of a flagella. तो इनका समझिए आपको यहाँ पे flagella मिलेगा. अब सवाल ये आता है कि ये वाले टाइप के जो स्पोर्स आपके बनाते हैं फंगाई, ये कहाँ पे मिलते हैं? सो बेसिकली जनरली द प्लांट्स और द फंगाई व्हिच ग्रो इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, दे मेक दिस जूस्पोर्स. सो जनरली जो आपके फंगाई होते हैं जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रो करते हैं, वो जनरली आपके जूस्पोर्स बनाते हैं जहां पे आपको फ्लैजिला मिलेगा. अब आपको यहाँ पे याद रखना दैट योर जूस्पोर व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, दे कैन एक्चुअली ट्रैवल टू डिफरेंट डिस्टेंस, अपना स्विम करके जा सकते हैं एंड दे कैन गिव राइज टू अ न्यू फंगाई. हिमांशी हैज अ क्वेश्चन. बताइए बेटा हिमांशी, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली योर वॉइस इज, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा सबके लिए हो रहा है क्या मेरा वॉइस ब्रेक? नो सर. यस सर. नो सर. ठीक है, हो रहा होगा, कोई बात नहीं हो रहा होगा. सो मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट माय असेक्सुअल स्पोर्स, तो असेक्सुअल स्पोर में एक टाइप आपका यहाँ पे आता है जूस्पोर का. तो फंगाई के ऊपर नॉर्मल माइटोसिस करके एक फंगाई क्या बना सकता है? फंगाई कैन मेक सम असेक्सुअल स्पोर्स. उनका नाम यहाँ पे होगा जूस्पोर. और जूस्पोर जो आपके होते हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि इसके अंदर आपको मिलेगा आपका फ्लैजिला. सो दिस विल बी हैविंग अ फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला की मदद से यू कैन एक्चुअली फाइंड दिस
फंगाई मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ये लाइक बेसिकली आपका जो जूस्पोर है उसके वजह से क्या होगा, यू विल फाइंड दिस फंगाई will actually germinate and will give rise to new fungi. So basically आपका जो जूस्पोर होगा ये जाके आपका कहीं ना कहीं आपका फॉल करेगा and will give rise to new fungi. बताइए मुस्कान, कैसे वाला है आपका? अभी भी मेरी आवाज कट रही है? नो सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि फंगाई जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो फिर उसको जर्मिनेट करने के लिए मतलब नया फंगाई बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होगी या फिर वो डायरेक्टली? Always. You generally assume that if you don't have favorable condition, if you don't have moisture in the environment, then it won't germinate. अगर समझो आपके सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं है, अगर आपका एनवायरमेंट सुटेबल नहीं है, देन आपका जूसपोर आपका पे जर्मिनेट नहीं करेगा. सिंपल, राइट? सर सो दैट इज अगर मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो फिर वो कैसे रहेगा, उसके ऊपर कवरिंग या कुछ? इट वोंट सर्वाइव. कैसे करेगा? It won't survive. So basically what will happen now, again, some fungi has not all fungi, but some fungi has a potential to form an outer covering, and that outer covering is a thick wall which is going to ensure that ki unka like they remain like unaffected from the environment. But that is something you don't find in all the fungi. So generally अगर आपके fungi के spores अगर आपने release कर दिए and those spores does not get a suitable environment, then they won't germinate. Simple, they won't germinate. बात मेरी समझ आ रही है आपको मुस्कान? यहाँ पे मुस्कान? Yes sir. I hope it's clear to all of you. If you don't have a suitable condition, then you won't find the zoospore will germinate. It will only germinate when you have a suitable condition. Okay? Okay sir. Then we have something like this, that's a zoospore. Then you will have something like a planospore. So when you talk about a planospore यहाँ पे, now planospores are the one which are actually going to have no flagella. So these are the spores. These are the spores which will be having no flagella. So ये आपके जो spores यहाँ पे आपके होते हैं, they will have no flagella. So these spores will have no flagella, and these are the spores again. इनको आप generally आप air में release कर देते हो. You release them in the air, they will fall on the surface, and then they can germinate. अगर surface अगर आपका suitable हुआ, then they are going to germinate over there. So आपको दो terms आपको यहाँ पे याद रखने हैं. जब भी आप asexual spores की आप बात करते हो, you have a zoospores, and you will be having something like my planospores. So आपको planospores and zoospores का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. So these are the two spores which you have to know in terms of my asexual spores को लेके. तो ये दो terms आप यहाँ पे रखेंगे, आप याद पे याद. इसके अलावा you can also have something like my conidia. There is one more kind of spore जो आपको यहाँ पे बनाया जाएगा, that is called as my conidia. तो जब हम यहाँ पे conidia की हम यहाँ पे बात करते हैं, when we discuss about the conidia over here, these are again one type of my asexual spores. और ये जो मेरे asexual spores बनाए जाते हैं, they are formed exogenously. ये भी याद रखना that these spores have been formed exogenously. अब सवाल यहाँ पे आता है कि यार ये exogenously मेरे यहाँ पे स्पोर कैसे बनाए जाते हैं? How these spores are getting formed exogenously? तो आपको एक बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है कि समझो मेरा यहाँ पे एक फंगाई है. Assume that this is a fungi over here. So this is a fungi which I have drawn, which looks like a tree, but it's a fungi. अब इस फंगाई के अगर आउटर साइड पे, अगर इस फंगाई के आउटर साइड पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोर, अगर इसके आउटर साइड पे अगर मैं यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, या टिप के ऊपर अगर स्पोर फॉर्मेशन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, इसको हम कहते हैं दैट यू आर फॉर्मिंग द स्पोर्स एक्सोजेनसली. सो आप यहाँ पे एक्सोजेनसली अपने यहाँ पे स्पोर बना रहे हो बाहर के साइड पे. सो कोनिडिया आर द asexual spores जो आपको बनते हुए आपको मिल जाएंगे, एंड दे आर सीन इन मेनी ऑफ द ग्रुप ऑफ फंगाई जो आप अभी आगे समझोगे. अगेन दे आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स, और जब भी आपके जर्मिनेट करते हैं दे विल गिव राइज टू न्यू फंगाई. एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो मेरे कोनिडिया यहाँ पे स्पोर्स है, अगेन दे आर आल्सो गेटिंग फॉर्म्ड वाया जनरल माइटोसिस. ये भी आपके माइटोसिस के थ्रू ही आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे. इन्होंने भी आपका जनरल माइटोसिस आपको यहाँ पे करना है, एंड देन दे विल गिव राइज टू अ this kind of spores. So this is one thing you have to know about the conidia. Then you will be finding something like your एक conidia आपके यहाँ पे हो गया, एक आपके यहाँ पे हो गया होगा आपका spongiospores. अब spongiospores जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, तो spongiospores are the spores which are formed endogenously. ये कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवालों के अंदर आपको यही आएगा. दे कैन आस्क यू इधर की कोनिडिया आपका बाहर होता है, अंदर होता है, लाइक एक्सोजेनसली होता है, एंडोजेनसली होता है, ये आपको याद रखना है. सो स्पॉन्जियोस्पोर्स आर द वन व्हिच आर फॉर्म्ड एंडोजेनसली. माइटोसिस एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि वो आपका एक अलग ही टॉपिक आपका हो जाएगा. आप इतना मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि समझो आपका यहाँ पे एक सेल है,
you have a cell over here, that's a diploid cell. अगर ये सेल अपनी एक और कॉपी बनाता है जो बिल्कुल डिट्टो वैसा के वैसा ही है, that is called as my mitosis. तो आपके जो सेल्स है, आपके जो स्किन सेल्स है, आपके जो लिवर के सेल्स है, they will divide and they will give rise to one more cell. ये लोग डिवाइड करेंगे और ये आपके और भी सेल्स बनाएंगे. तो क्या कर रहे हैं वहां पे? They are doing the mitosis. तो mitosis में आपको याद ये रखना है कि during the mitosis a exact carbon copy is formed. So I would say a replica of cell is getting formed. तो एक सेल का बिल्कुल आपको रेप्लिका आपको बनते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा. So this is one thing you will be finding over here, right? So that is what you find happening with the spores as well. तो जब आपके यहाँ पे स्पोर्स बनाए जाते हैं, they are all going to be replica to each other. अब क्योंकि आपके ये असेक्सुअल स्पोर्स है सारे के सारे, तो आप समझ सकते हो ये सारे के सारे सेम होंगे. So if they fall on the ground and अगर वो सारे ग्रो करते हैं, सब डिक्टो क्लोन होंगे एक दूसरे के. So you can make such spores, but ये स्पोर्स बनाने का एक नुकसान क्या है? That you don't have variation, right? So that's one thing you will find in them. So then we have a spongiospores. Spongiospores जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are getting formed endogenously. ये आपके बनाए जाते हैं आपके endogenously. So they are formed on the inner side of the hyphae. Hyphae के inner side पे आपके बनाए जाएंगे. So that is why we call them as a endogenously formed spores. काम इनका सेम रहेगा, बस इनका लोकेशन आपका बनाने का अलग हो जाता है. दे आर फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द फंगाई, और आई वुड से इनर हाइफे ऑफ द फंगाई के अंदर ये बनाए जाएंगे. जब इनको रिलीज किया जाता है, अगेन दे विल गिव राइज टू द आइडेंटिकल, जैसे पेरेंट था वैसे ही आपका यहाँ पे नया फंगाई आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा. सो यू हैव अ कोनिडिया, यू हैव अ स्पॉन्जियोस्पोर्स. दीज आर द काइंड ऑफ स्पोर्स यू विल फाइंड आर द एग्जांपल ऑफ माय असेक्सुअल स्पोर्स. सो अभी के लिए आप पहले इतनी बात याद रखो कि आपके असेक्सुअल स्पोर्स के एग्जांपल कौन से यहाँ पे आपके आएंगे. कोनिडिया, स्पॉन्जियोस्पोर, and then you have your asexual spores के अंदर और दो एग्जांपल आपके आते हैं, that is your zoospore and aplanospore. So ये चार एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं. These are the four examples you have to remember in terms of your asexual reproduction के अंदर and asexual spores के अंदर. These are the four examples you have to know. Now let's jump on to, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, let me complete this topic and then I'll get back to you. आफ्ताब एक सेकंड. Asexual reproduction takes place by formation of a different type of spores, something we have just discussed that. Asexual reproduction takes place by formation of again same thing. So you can see over here, you can see the sporangium के अंदर आपके यहाँ पे spongiospores आपके रिलीज किए जा रहे हैं. So here you can find your spongiospores are being released from the sporangium, and then they will fall down and they will give rise to your new kind of fungi. Spongiospores, they are formed in sporangia. Sporangium is formed at the tip of the fungal filament. The fungal filament on the sporangium is called as my sporangiospore. अच्छा, अब ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो फंगल फिलामेंट है, राइट. सो दिस स्ट्रक्चर, लेट्स से यू कॉल हिम एज अ स्पोरेंजियम. ये स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ स्पोरेंजियम. फिर जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे होगा, द कंप्लीट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्पोरेंजियोस्पोर. स्पोरेंजियोफोर, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया, इसको बोलूंगा यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर, राइट. न्यूमरस स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर जिन्हें हम कहते हैं, आफ्टर एंटरिंग द स्पोरेंजियम they come out after rupturing of the sporangia and germinate to form a new fungal element. तो इसके अंदर आपके कई सारे स्पोर्स बनाए जाएंगे. So you will find a large amount of spores will be formed over here. और जब मैंने यहाँ पे large amount of spores यहाँ पे बनाए जाते हैं, then you will find the sporangium will germinate, will burst out. Basically आपका break होगा and this spores will come out and then they can give rise to a new fungi. Simple. This is what you find happening with the sporangiospores के साथ. तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, that they are the one which will be having this bag like structure sporangium, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे spores बनाए जाएंगे. Similarly you can have a zoospore and aplanospore. तो याद रखना, zoospore जो होता है आपका, उसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको यहाँ पे, that they were the one which will have the flagella, right, and they are the one which will have no flagella. तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके zoospore और aplanospore में से कौन होते हैं जो होंगे आपके मोटाइल. इन दोनों में से आपका कौन सा आपका ग्रुप यहाँ पे आएगा which is going to be motile. Then आपका आंसर यहाँ पे होगा, right, zoospore are the one which are going to be motile and they ultimately will become my non-motile. ये आपके यहाँ पे non-motile बन जाएगा. अच्छा, कौन है क्लास में जो आज लेट आया है? बाय द वे कोई तो है जो लेट है, कोई तो है जो 10 मिनट लेट आया है, बता दो. वैसे ही बता दो, फिर बाद में चेक नहीं करना पड़ेगा मुझे. So these spores are endogenously produced in the sporangium. Okay. हाँ जी, आफ्ताब बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर जो वो ज़ूस्पोर होते हैं और जो
ए प्लानोस्पोर होते हैं एक्सोजिनसली होते हैं एंडोजिनसली। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हैव अ लुक। आफ्ताब दिखा? यस सर। Thank you. Then we have a conidia over here. The formation of conidia takes place exogenously. The formation of conidia is going to take place, always going to take place exogenously. Right? Something I've already told you this. So these are my conidia. Now let's talk about the main deal. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। बोलो बेटा, बोलो क्या करो आप बताओ। सर वॉइस रुक गई थी। अच्छा हाँ ठीक है, बता दे करो। अभी कभी अगर ऐसा हो ना, वॉइस रुक जाए या कुछ हो जाए, देन प्लीज सब लोग बता देना। सब लोग अनम्यूट करके बोल देंगे सर आवाज नहीं आ रही, फिर कुछ पता नहीं चल रहा, जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। वी हैव जस्ट डन द कोनेडिया, यहाँ पे कोनेडिया हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ विल स्टार्ट विद योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे अलग होता है। पहली चीज, यू हैव टू नो वन थिंग कि आपके फंगाई के अंदर देयर इज नथिंग लाइक अ मेल एंड अ फीमेल। सो मेल एंड फीमेल वाली आप बात नहीं करते हैं। फंगाई के अंदर आप दो चीज याद रखते हो। सो विद इन द फंगाई यू विल रिमेंबर टू थिंग्स, और वो दो चीज आपके यहाँ पे क्या होगी? प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। तो अगर आप मेल और फीमेल टर्म यूज नहीं करते, अगर आपको बताने की दो अलग अलग फंगाई हैं जो जेनेटिकली आपके अलग है यहाँ पे, देन यू विल यूज अ टर्म लाइक अ प्लस स्ट्रेन एंड अ माइनस स्ट्रेन। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये प्लस स्ट्रेन है, माइनस स्ट्रेन है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपका यहाँ पे एक फंगाई है, राइट? दिस इज वन फंगाई ओवर देयर जो आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसके यहाँ पे हाइफे बना देते हैं हम लोग थोड़े से। सो दिस इज अ फंगाई व्हिच इज ग्रोइंग इन द सॉइल। लेट्स मेक सम ब्रांच्ड हाइफे, राइट? तो ये मेरे यहाँ पे फंगाई है जो यहाँ पे काफी हैप्पीली सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ओके, सो ये एक फंगाई आपका ग्रो कर रहा है, और इससे काफी दूर एक अलग फंगाई भी है। दोनों सेम स्पीशीज है लेकिन दोनों अलग अलग है। तो दिस वन मोर फंगाई ओवर हियर व्हिच इज आल्सो ग्रोइंग ओवर देयर, वो भी आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो इसके भी हम यहाँ पे हाइफे बनाते हैं, राइट? सो इट विल आल्सो हैव सम ब्रांच्ड हाइफे। अब ये जो मेरे यहाँ पे फंगाई है जो मेरे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं दोनों के दोनों, अगर ये दोनों फंगाई अलग अलग है, इफ बोथ दिस फंगाई आर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, देन आई कैन वेरी क्लियरली से दैट कि मैं यहाँ पे इनके लिए टर्म यूज कर सकता हूँ। एक को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ प्लस स्ट्रेन, एक किसी को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ प्लस स्ट्रेन, एंड वन विल बी कॉल्ड एज माय माइनस स्ट्रेन। तो अगर मेरे ये दोनों फंगाई जेनेटिकली डिफरेंट है, व्हिच आई कैन सी दैट ना दोनों फंगाई यहाँ पे अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, सो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट दीस फंगाई आर माय जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर ये मेरे फंगाई जेनेटिकली यहाँ पे डिफरेंट है, तो समझ जाना कि इनको मैं प्लस या माइनस स्ट्रेन की तरह यहाँ पे इन्हें टैग कर सकता हूँ, राइट? अब यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर ये दोनों फंगाई मेरे अलग अलग है और जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे, सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज़ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। इनका एक ये हाई फेस के पास में आएगा, येलो वाले का भी हाई फे ब्लू वाले के पास में आएगा। सो व्हेन यू फाइंड दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब ये अपने साथ साथ में पास में यहाँ पे आना चालू करते हैं, ये कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेटेरोथैलिक कंडीशन। तो जब आपके दो अलग अलग हाइफे पास में आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, व्हेन टू डिफरेंट हाइफे ऑफ टू डिफरेंट फंगाई आर कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ हेटेरोथैलिक कंडीशन। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ हेटेरोथैलिक कंडीशन। सो याद रखना हेटेरोथैलिक कंडीशन तब होती है जब आपके दो अलग अलग हाइफे अलग अलग फंगाई के साथ में आते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू कॉल देम एज अ हेटेरोथैलिक कंडीशन। तो ये चीज आपको पहले यहाँ पे याद रखनी है। अब एक और चीज आपके यहाँ पे हो सकती है दैट यू हैव अ फंगाई, यू हैव वन फंगाई ओवर हियर, समझो यहाँ पे मेरा एक फंगाई है, एंड दिस फंगाई हैज अगेन इट हैज अ नेटवर्क ऑफ हाइफे। इसके पास भी है बहुत सारे हाइफे यहाँ पे, राइट? नाउ दीज हाइफे, अगर ये मेरे हाइफे यहाँ पे विच बिलोंग टू द सेम फंगाई, ये सारे फंगाई ये जो हाइफे वो सेम फंगाई को बिलोंग करते हैं। अगर आप सोचो कि ये वाला जो हाइफे है यहाँ पे, दिस हाइफे एंड दिस हाइफे कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, अगर ये दो हाइफे एक दूसरे के पास में यहाँ पे आते हैं,
सो इस कंडीशन को हम बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो हाइफे पास में आ रहे विच बिलोंग टू द सेम फंगाई। अगर ये दोनों पास में आके अटेम्प्ट करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज माय होमोथैलिक कंडीशन। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ होमोथैलिक कंडीशन। सो होमोथैलिक कंडीशन में आपको यहाँ पे याद ही रखना है दैट यू विल फाइंड two different hyphae belonging to two different hyphae belong to the same fungi। दो अलग अलग आपके यहाँ पे हाइफे हैं जो आपके बिलोंग करते हैं आपके सेम फंगाई को, which belong to the same fungi। अगर ये पास में आ रहे हैं, if they are coming in contact with each other, this over here is called as my homothalic condition। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a homothalic condition। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है कि जब आपके यहाँ पे दो अलग अलग हाइफे which belong to the same fungi come in contact with each other, this condition over here is called as my homothalic condition। तो होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक यहाँ पे आप याद रखना कि होमोथैलिक मतलब दो हाइफे हैं बट दे बिलोंग टू सेम फंगाई। हेटेरोथैलिक के अंदर आपके दो आपके हाइफे हैं व्हिच बिलोंग टू डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट फंगाई। तो दैट इज माय हेटेरोथैलिक कंडीशन। सो क्या आपको ये दो टर्म्स यहाँ पे समझ आ रहे हैं, व्हाट इज माय होमोथैलिक एंड व्हाट इज माय हेटेरोथैलिक? क्या ये चीजें क्लियर है आपको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। इसके बाद अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट डू यू फाइंड हियर हैपनिंग? सो अज्यूम करते हैं कि दो मेरे हाइफे पास में आ चुके हैं। सो यू हैव दिस हाइफे, एक मेरा यहाँ पे एक हाइफे है, राइट। अब इस हाइफे के अंदर यहाँ पे मैं क्रॉस वॉल बना लेता हूँ। अगर इस हाइफे के अंदर क्रॉस वॉल नहीं होती तो ये हाइफे को मैं क्या बोलता हूँ? Aseptate. Aseptate. हाँ राइट, सेपरेट या सिनोसिटिक हाइफे मुझसे यहाँ पे बोल देता। ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पे हाइफे हो गया, दूसरा हाइफे भी इसके पास में आ चुका है। इमेजिन कर लो कि एक और दूसरे फंगाई का, दूसरे स्ट्रेन का, दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट फंगाई का हाइफे भी आपका इसके पास में यहाँ पे आ चुका है। सो नाउ यू हैव टू हाइफे। सो फंगाई में एवोल्यूशन होता है यार, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लव कुश हर जगह एवोल्यूशन हो रहा होता है। एवोल्यूशन से उसमें नहीं होता जो एनिमल स्टेराइल होता है। ऑलराइट, so you will find you have two fungi coming in contact with each other। अब जब ये दोनों फंगाई एक दूसरे के पास में आएंगे, the very first thing which will happen here is going to be कि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसके एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। so when these two hyphae come in contact with each other, ये आपके दो हाइफे हैं फंगाई के, जब ये पास में आ रहे हैं, then what do you expect here to happen? You will find there is a fusion of a membrane, you have a fusion of plasma membrane which will be happening over here। हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? सर आपकी जो आवाज कट गई थी, थोड़ा दोबारा हाँ रिपीट। हाँ जी कर देता हूँ। अरीशा आपके साथ भी यही हुआ था क्या, आवाज कट गई थी क्या मेरी? No, sir. मुझे ये पूछना था that on what basis we give plus strain and minus strain to the names. We just take into account that these two fungi are going to be genetically different. That's it. This plus and minus strain are just a sign to tell us that these are my genetically different fungi. That's it. Nothing more than that. Okay, sir. Thank you. So now you will find कि आपके दोनों फंगाई आपके यहाँ पे पास में आ चुके हैं। अब जैसे मेरे यहाँ पे दोनों फंगाई यहाँ पे साथ में पास में यहाँ पे आ जाते हैं, now what do you find happening over here? The first of all you will find इनके यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा। So you will find there is a fusion of membrane which will be happening within the fungi। So दोनों जो आपके यहाँ पे फंगाई होंगे उनके मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्यूज करेंगे। So if I have to show you this, then I can make it like, इसको अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ सब कुछ हमारा चला गया। ठीक है, so you will find that you have your hyphae and this hyphae now will come in contact with this another hyphae and will get itself fused। ये अपने आप को वहां पे आके फ्यूज कर लेगा। so this will come over there and will get itself fused with the yellow color का hyphae के साथ। so the very first thing which will be happening here is going to be called as my plasmogamy। तो सबसे पहली चीज जो आपके यहाँ पे हो रही होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मोगैमी। दैट्स द फर्स्ट इवेंट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी आपको यहाँ पे आ रखना है। प्लाज्मोगैमी इज अ कंडीशन इन व्हिच यू विल फाइंड टू हाइफे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। दो मेरे यहाँ पे हाइफे थे और उनके सेल मेम्ब्रेन ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच कर लिया। सो दे फॉर्म अ कनेक्शन ओवर हियर। अब ये जो कनेक्शन इन्होंने यहाँ पे बनाया, ये कनेक्शन बनाने का पर्पस क्या है? कनेक्शन बनाने का पर्पस यहाँ पे ये है ताकि आप यहाँ पे न्यूक्लियस को सेंड कर सको, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सको। आई वोंट से एक्सचेंज कर सको, बट न्यूक्लियस अब आपका यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो अज्यूम करते कि यहाँ पे आपकी प्लाज्मोगैमी हो गई। अज्यूम करते कि मेरे यहाँ पे दो फंगाई एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो गए। सो हियर वी हैव सीन, अज्यूम दैट कि मेरे यहाँ पे प्लाज्मोगैमी मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब जब मेरे यहाँ पे प्लाज्मोगैमी यहाँ पे हो चुका है तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा?
the nuclei from one of the hyphae will get inside the another hyphae. तो यहाँ पे क्या होता है, अज्यूम करते हैं हम लोग कि मेरे पास ये है मेरा यहाँ पे येलो वाला मेरा हाइफे, और अब ये येलो वाले हाइफे के अंदर आई एम फाइंडिंग कि यहाँ पे कुछ मेरे न्यूक्लियस आ चुके हैं ब्लू वाले हाइफे के। प्लाज्मोगैमी करने के बाद आपने अपनी सेल मेम्ब्रेन को उसके साथ फ्यूज कर लिया, और फ्यूज करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ अपने न्यूक्लियाई को वहां पे भेज दिया। सो सम न्यूक्लियाई फ्रॉम द ब्लू वन हैज रीच्ड ओवर हियर, वो आपके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके यहाँ पे न्यूक्लियाई आपके यहाँ पे आ चुके हैं, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 3 लोकेशन के ऊपर आपकी न्यूक्लियाई आपके एक्सचेंज किए जा चुके हैं। सो व्हाट वी हैव डन, द प्लाज्मोगैमी करने का पर्पस क्या होता है कि आपने अपनी सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे जोड़ दिया, एंड देन यू कैन एक्सचेंज द न्यूक्लियाई, और मैं कहूंगा न्यूक्लियाई को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब न्यूक्लियाई को ट्रांसफर करने के बाद अगली चीज आपके यहाँ पे क्या होगी, ये जो आपके न्यूक्लियाई है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियाई आपके यहाँ पे है, दीज न्यूक्लियाई विल गेट फ्यूज्ड। सो दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई जो है ना आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे। सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू द फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियाई। तो आपका यहाँ पे अगर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, तो अज्यूम दैट ये मेरा यहाँ पे हाइफे, और अज्यूम करते हैं कि फ्यूजन होने के बाद मेरा जो न्यूक्लियाई है वो मेरा हो गया यहाँ पे ऑरेंज कलर का। सो बोथ द न्यूक्लियाई विल अंडरगो द फ्यूजन, both the nuclei will undergo the fusion, and that will give me a fused nuclei. अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जो 2 हाइफे थे ना यहाँ पे स्टार्टिंग में अलग अलग फंगाई के, इनके अंदर जो आपका न्यूक्लियस था वो था आपका यहाँ पे हैप्लॉइड। इनके अंदर जो आपका न्यूक्लियस था दैट वाज माय हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब इट वाज हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके अंदर मिलेंगे आपको सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे प्लाज्मोगैमी कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आपके न्यूक्लियाई आपके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आपके हाइफे के अंदर, एंड देन व्हाट वी हैव सीन, देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन द न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नाउ व्हाट यू विल फाइंड ओवर हियर, यू विल फाइंड द फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अब जैसे मेरे न्यूक्लियाई का यहाँ पे फ्यूजन होगा, दैट विल गिव मी दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी माय डिप्लॉयड न्यूक्लियस। आई होप आप इतनी बात समझ सकते हो। अगर मेरे 2 न्यूक्लियाई है n+n, इफ आई हैव 2 न्यूक्लियाई व्हिच आर माय n+n, अगर ये मेरे फ्यूज किए जाते हैं, देन अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आई विल फाइंड अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस मेरा यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। सो जैसे ही मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस मेरे यहाँ पे बनके रेडी हो जाता है, एज सून एज आई हैव अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस, सो यहाँ पे मेरा लाइक मेन काम तो हो गया। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, मेरा यहाँ पे कैरियोगैमी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो प्लाज्मोगैमी करने के बाद जो अगली चीज मेरे यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट, दैट इज गोइंग टू बी योर कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे यहाँ पे हो चुका है। कैरियोगैमी का मतलब आप यहाँ पे ना, इट्स अ फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियस का आपका फ्यूजन होगा, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी हो गया, नाउ यू हैव अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ओवर हियर, द नेक्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग हियर इज मियोसिस। आपका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपका यहाँ पे होगा, दिस विल अंडरगो व्हाट यू कॉल इट एज अ मियोसिस। अगर आपने मियोसिस अभी तक सीखा नहीं है, तो मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा मियोसिस के अंदर आपका होता क्या है, कि अगर आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, अगर ये मियोसिस करेगा, तो आपको इतना याद रखना है बस यहाँ पे अभी के लिए, दैट यू विल फाइंड 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर बीन फॉर्म। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपको बन के मिलेंगे, ये याद रख लेना इतना। देन जब भी आपका मियोसिस होगा, you will find 4 haploid nuclei are being formed. So third step याद रखना sexual reproduction का, that is going to be your, particularly is going to be your meiosis. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ये 3 चीजें आपके यहाँ पे हो रही है। मियोसिस होने के बाद आपको क्या मिला, आपके यहाँ पे 4 न्यूक्लिया मिल गए। अब सवाल है कि सर हम ये 4 न्यूक्लिया का क्या करेंगे। इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे 4 न्यूक्लिया पे बन चुके हैं, या योर 4 न्यूक्लिया आर बीन फॉर्म्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, ये 4 न्यूक्लियाई को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 4 स्पोर्स। दे विल कन्वर्ट इनटू योर 4 स्पोर्स। इनको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे एज अ 4 स्पोर्स। और ये जो मेरे यहाँ पे स्पोर्स बनाए गए ना, ये जो 4 हमने यहाँ पे स्पोर्स बनाए हैं, these are nothing but my sexual spores. These are my sexual spores. और इनका फायदा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेरे 4 स्पोर यहाँ पे बने, चारों के चारों स्पोर एक दूसरे से यहाँ पे अलग होंगे। चारों के चारों स्पोर एक दूसरे से यहाँ पे अलग होंगे, एंड दिस इज हाउ यू गेट द वेरिएशन। इस तरीके से आपको पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन मिलेगा, इस तरीके से आपका एवोल्यूशन यहाँ पे आपका होगा।
तो ये बात आपको पहले इसके अंदर याद रखनी है। मैं बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे कई बार सवाल आते हैं इसमें से। सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि यहाँ पे आपका क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे यू हैव अ प्लाज़ोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जैसे ही आपने 3 इवेंट कर लिया, मियोसिस के बाद आपको मिलेंगे आपके 4 न्यूक्लिया, और वो 4 न्यूक्लिया विल कन्वर्ट इनटू योर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। वो मेरे 4 हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, विच आर नथिंग बट माय सेक्सुअल स्पोर्स। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ये स्पोर आपका फंगाई रिलीज करेगा बाहर, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, एंड वंस दे फॉल ऑन द ग्राउंड दे कैन गिव राइज टू अ न्यू फंगाई। सिंपल। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन योर फंगाई। अब बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ ले, if you have any question then बताओ इसमें। हाँ जी ऋषा बताइए। No sir, no question. सर मुझे ये पूछना था दैट जो ये न्यूक्लियस है इसमें जब मियोसिस होगी तो यही फॉर्म करेंगे स्पोर्स? सो बेसिकली आपका क्या होगा, आपके हैप्लॉइड जो आपका न्यूक्लियस होगा वो आपका करेगा मियोसिस, तो आपके बनेंगे हैप्लॉइड न्यूक्लिया। नाउ दोस हैप्लॉइड न्यूक्लिया विल टर्न इनटू अ स्पोर्स। उनकी एक वॉल बन जाएगी, यू विल फाइंड अ वॉल फॉर्मेशन विल हैपन सराउंडिंग देम। एक काइटिन की वॉल आपको उसके आसपास आपको मिल जाएगी, एंड दैट बिकम्स माय हैप्लॉइड स्पोर्स। So the whole hyphae will break down. Then the hyphae will break down. Then the hyphae will break down because it has formed the spores. Now hyphae will break down and will release those spores from that site. And now the spores will Okay, sir. germinate and will give rise to new fungi. इसका सवाल है आपका यहाँ पे सर, is there a mitosis possible? Mitosis possible? Excellent. fungi. Mitosis इसमें देखो नहीं, देखो मेरी बात सुनो। एक चीज यहाँ पे हो सकती है, आपने सेक्सुअल स्पोर्स आपने यहाँ पे बना लिया है। कुछ ग्रुप ऑफ फंगाई होता है जहां पे आपने जब 4 सेक्सुअल स्पोर्स बना लिया ना, दे विल अंडरगो माइटोसिस एंड दे कैन गिव राइज टू मोर नंबर ऑफ स्पोर्स। तो वहां पे किया जा सकता है, बट वो हर एक फंगाई ग्रुप में नहीं होता, सिर्फ एस्कोमाइसिट्स के अंदर होता है कि जब आपके सेक्सुअल स्पोर्स बन गए उसके बाद वो लोग एक टाइम माइटोसिस करते हैं। दे विल डू 1 टाइम माइटोसिस और 4 के कर देते हैं अपने आप को 8, एंड देन दे रिलीज देम इनटू द एटमॉस्फेयर। सो दैट कैन बी डन, बट यू फाइंड दैट हैपनिंग इन ओनली सर्टेन ग्रुप ऑफ फंगाई। लवकुश, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। So this is what you find happening in the sexual mode of reproduction. Chalo. So sexual reproduction in fungi completes in 3 steps. Plasmid, this is the first stage of sexual reproduction. In this stage, 2 sex cells or 2 fungi fuse with each other, but their nuclei do not fuse due to which a single cell has a 2 nuclei. So आपका पहले आपका यहाँ पे होगा प्लाज्मोगैमी, जिससे आपके 2 सेल या 2 हाइफे आपके फ्यूज करेंगे, बट न्यूक्लिया यहाँ पे फ्यूज होता नहीं है। After this you will find, so basically आपके यहाँ पे दिया गया है। Okay. Now there is one more thing I want to tell you. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने देख लिया प्लाज़ोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस हमने यहाँ पे देख लिया। सो वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा स्पोर्स यहाँ पे कैसे बनते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, यू विल फाइंड कि आपका प्लाज़ोगैमी आपका होगा, प्लाज्मोगैमी आपका सक्सेसफुली आपका यहाँ पे कर लिया जाएगा। जैसे ही आप सक्सेसफुली अपना प्लाज़ोगैमी कर लेते हो, उसके बाद आप जानते हो द hyphae will have 2 nuclei. You know that after this you will find the hyphae will have 2 nuclei. So assume that you have a hyphae. ये प्लाज़ोगैमी कर चुका है, ये अपना सक्सेसफुली प्लाज़ोगैमी अपना यहाँ पे करके बैठा है। So assume करते कि इसके पास अब होंगे यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लिया। Assume that it has 2 types of nuclei. Sometime what happens ना, आपका हाइफे जो है जब उसके पास 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लिया है, वो यहां से अपना कैरियोगैमी नहीं करेगा। इट विल रिमेन इन दिस कंडीशन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो करता क्या ये हाइफे क्या करेगा, जब उसके पास 2 अलग अलग न्यूक्लिया आ गए ना, वो सडनली कैरियोगैमी नहीं करता, वो अपने हाइफे का अमाउंट बढ़ाता है। ये जो हाइफे होगा उसको डिवाइड करा करके इसका अमाउंट बढ़ाएगा, बट इट वोंट अंडरटेक द कैरियोगैमी इनिशियली। अगर आपका हाइफे 2 न्यूक्लिया लेने के बाद कैरियोगैमी नहीं कर रहा कुछ टाइम के लिए, this condition is called as my dikaryotic stage. This condition is called as my dikaryotic stage. So dikaryotic stage का मतलब आपके यहाँ पे होता है कि आपके यहाँ पे हाइफे के अंदर आपके 2 न्यूक्लिया है, and these 2 nuclei are the one which are present over there, which belongs to 2 different fungi. But यहाँ पे आपका कैरियोगैमी नहीं हो रहा। Dikaryotic stage के अंदर you will find कि वो आपका ऐसा ही रहेगा। So that means you will have a hyphae and a hyphae will have n+n न्यूक्लिया। आपके पास जितने भी हाइफे यहाँ पे बनेंगे ना, इसके बाद इस हाइफे में से और भी कई सारे हाइफे आप बनाओगे, बट दे विल हैव n+n कंडीशन। मतलब उनके पास 2 न्यूक्लिया है, बट दे हैवंट अंडरगॉन कैरियोगैमी। क्या ऐसा हमेशा, लाइक क्या ऐसा पूरे टाइम होगा? नहीं, कुछ टाइम के लिए। जैसे कि आप सोचो कि फंगाई ने किया प्लाज़ोगैमी, उसके बाद फंगाई डिसाइड करता है कि फॉर नेक्स्ट 4 days आई विल रिमेन इन द डायकैरियोटिक स्टेज।
अगले 4 दिनों के लिए मैं डायक्रोटिक स्टेज में रहूंगा, और उन 4 दिनों के अंदर ऐसे कई सारे हाइफे और बना लेगा वो, एंड आफ्टर दैट इट विल कैरी आउट द सेकेंड स्टेप ऑफ माई कैरियोगैमी। उसके बाद जब उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर दिया, उसके बाद इट विल कैरी आउट द कैरियोगैमी। फिर वो वहां पे करेगा अपना कैरियोगैमी, जिसके अंदर हम करेंगे हमारा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो ऐसा करने का रीजन ये होता है ताकि वो ऐसे कई सारे हाइफे बना सके। तो वो न्यूक्लियर ले आएगा, उसके बाद वो नहीं करेगा अपना यहाँ पे कैरियोगैमी, इट वोंट बी डूइंग दैट, वो ऐसे हाइफे का अमाउंट बढ़ा लेगा। सो यू विल हैव नाउ मल्टीपल हाइफे लाइक दिस, एंड देन यू विल फाइंड उसके बाद में 4 दिन के बाद, 4 दिन इज जस्ट अ नंबर फॉर यू, उसके बाद इट विल कैरी आउट द कैरियोगैमी। तो याद रखना, कई बार आपको फंगाई के अंदर डायक्रोटिक स्टेज आपको मिल जाता है। अगर मैं आपके सामने एक हाइफे रख रहा हूं जिसमें 2 अलग अलग न्यूक्लियाई है, और अगर मैं कह रहा हूं कि 2 दिन तक नहीं करेगा कैरियोगैमी, तो समझ जाना आप मुझे बोलोगे कि सर ये मेरा डायक्रोटिक स्टेज में अटका हुआ है। क्या ये वाली बात आप सबको मेरी समझ आ रही है? यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे प्लाज्मोग्रामी हो गया, आपके पास 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे आ चुके हैं। 2 न्यूक्लियाई आने के बाद आपके दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूजन नहीं कर रहे, 2 न्यूक्लियाई फ्यूजन नहीं कर रहे, एंड दिस हाइफे हैज अ n+n कंडीशन। अब ये हाँ जी, ये हाइफे का आप बस यहाँ पे अमाउंट बढ़ाओगे। नाउ दिस हाइफे विल इंक्रीज इन नंबर, एंड जब तक आप वहां पे कैरियोगैमी नहीं हो रहा, आई विल से दिस हाइफे इज इन माय डायक्रोटिक स्टेज। ये डायक्रोटिक स्टेज के अंदर कुछ टाइम के लिए रहेगा, एंड अल्टीमेटली ये करेगा फिर बाद में अपना यहाँ पे कैरियोगैमी, एंड देन कैरियोगैमी करने के बाद यू विल फाइंड इट विल अंडरगो द मियोसिस, राइट। तो ये कंडीशन आपको कुछ ग्रुप ऑफ फंगाई शो करते हैं, और कुछ फंगाई ये सब नहीं करते। देखो कुछ फंगाई होते हैं जो ये डायक्रोटिक स्टेज में बिलीव नहीं करते, दे आर लाइक करो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, काम खत्म करो। तो सम फंगाई विल डू द प्लाज्मोगैमी, तुरंत करेंगे कैरियोगैमी, मियोसिस, एंड दे विल मेक द स्पोर्स, बट सम फंगाई विल चूज टू हैव अ डायक्रोटिक स्टेज। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, इन फाइकोमाइसेटिस द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड सेल। तो जब आपको यहाँ पे डिप्लॉइड 2n आपको यहाँ पे न्यूक्लिया आपको मिल जाए, राइट, डिप्लॉइड न्यूक्लिया है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, फाइकोमाइसेटिस में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्यूजन आपके 2 हैप्लॉइड सेल्स का हुआ है, एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियस आपके यहाँ पे बन जाएगा। सडनली आपका डिप्लॉइड न्यूक्लिया आपके यहाँ पे बन जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल, फाइकोमाइसेटिस इज एग्जांपल जो डायक्रोटिक स्टेज का वेट नहीं करता। ये कहता है जल्दी करो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एंड डू द मियोसिस, दैट्स व्हाट इट बिलीव्स इन, राइट। ऑन द अदर हैंड योर एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडोमाइसेटिस जो आपके होते हैं, दे हैव अ इंटरवीविंग डायक्रोटिक स्टेज, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको n+n कंडीशन आपको मिल जाती है कुछ टाइम के लिए। Such condition is called as my dikaryon, and the phase is called as my dikaryophase of the fungus. So this is one thing you have to know. हाँ जी बेटा बताइए, मुस्कान क्या सवाल है आपका? 2-3 सवाल आया मेरे पास यहाँ पे, बताइए, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने पहले बताया था कि 2 हाइफे पास आ रहे हैं, तो फिर उनका जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर हो जाता है उसमें। हाँ जी। तो फिर जो न्यूक्लियस के साथ साथ उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, या फिर कह सकते हो आप उसके अंदर जो प्लाज्मा है, वो भी एक्सचेंज होगा कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस एक्सचेंज सिर्फ होगा? न्यूक्लियस से एक्सचेंज होगा, और अगर आपका प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो इतना निग्लिजिबल होता है कि वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। ओके सर। ठीक है। Someone has a question, why do it remain a diakrotic stage? To increase their number, to form the number of hyphae in this condition. अभी तो हमारे पास एक ही है, उसके बाद जब ये डायक्रोटिक स्टेज में रहेगा ना, तो ऐसे कई सारे आपके ऐसे हाइफे बन जाएंगे। सो ऐसे अगर कई सारे हाइफे बन गए, सो दैट मींस आई हैव लाइक मल्टीपल हाइफे which are having 2 nuclei. That is what they do, Arisha. Can't it increase its hyphae in 2 nuclei stage? ये बेटा नहीं समझ आई मुझे आपका। अच्छा ओके, आप ये कह रहे हो कि कैरियोगैमी होने के बाद क्या वो ये नहीं कर सकता? नो, दैट इज नॉट समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। वंस द कैरियोगैमी हैपेंस, उसके बाद जो अगला ट्रिगर आता है वो आपका ट्रिगर आता है आपका यहाँ पे मियोसिस का। So as soon as the kerogamy happens, there are some mitogens will get activated and they will promote the meiosis. So you don't have a window after that to increase the number. I hope it's clear to you, Arisha. ये चीज आपको समझ आ रही है? So that is something you find happening. तो याद रखना, एस्कोमाइसेटिस, बेसिडोमाइसेटिस के अंदर आपको डायक्रोटिक स्टेज मिल जाएगा, बट नॉट इन माय फाइकोमाइसेटिस। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसे आपके 2 फंगाई आपके साथ में आए, एंड ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, बट आप देख पा रहे हो दैट यू हैव अ डायकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, and then later on the happens kerogamy. In this stage, the nuclei present in the cell fuse with each other to form a diploid nucleus. जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे kerogamy, also known as my syncaryon. इसको हम even बोलते हैं यहाँ पे as a syncaryon.
उसके बाद आपका क्या होगा, देन यू विल हैव द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज योर मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका अगर एक न्यूक्लिया है आपके पास यहाँ पे 2n वाला, this will undergo meiosis and will give rise to my haploid 4 nuclei. So your 4 haploid nuclei will be formed over here. The 4 haploid nuclei which have been formed over here, they will ultimately turn into your spores. ये आपके फिर spores यहाँ पे convert हो जाएंगे. चलो, so meiosis takes place in the diploid nucleus due to which haploid nuclei or haploid cells are been formed. They are the ones which will turn into the spores and now they can give rise to a new fungi. एंड दे आर, यहाँ पे आपको मिल रहा है वेरिएशन. मियोसिस जब भी आपका होगा, दिमाग में बिठा लो कि जब भी आपको मियोसिस हो रहा है आपको मिलेगा वेरिएशन पॉपुलेशन में. मियोसिस इज अ रीजन फॉर वेरिएशन. मियोसिस इज अ रीजन हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं. हमारा 99.9% ये सेम रहता है, बट दैट 1% डिफरेंस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेरिएशन वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. ओके, अब इसके आंसर बताओ यहाँ पे. पहले तो ये बताओ सब लोग यहाँ पे सच्ची बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है. चलो प्रूफ करो यहाँ पे हैंड रेस करके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई. में से कौन सी चीज आपके यहाँ पे गलत है इन टर्म्स ऑफ फंगाई? हैंड रेस करना पड़ेगा आप सबको यहाँ पे. चलिए हैंड रेस करिए. सो आलिया बताइए क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर आपको? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपको लग रहा है. दक्ष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. एलेक्स आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. बैटमैन वाला भी अगर आप यहाँ पे मुझे सब लोग बता रहे हो, दैट इज करेक्ट आंसर. बिल्कुल से ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ द फंगाई. दे डोंट हैव अ वॉल मेड अप ऑफ माय सेलुलोज, दे हैव अ वॉल मेड अप ऑफ माय फंगाई. राइट, काइटिन. वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज, ये बता दो अनम्यूट करके जोर से. काइटिन. काइटिन. अब मेरा आता है दूसरा सवाल. ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर. मेरा दूसरा सवाल आता है, पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर आपको दो चीजें मिलती थी. पहली चीज तो आप जानते हो कि पेप्टिडोग्लाइकन आपको मिलता है आपके बैक्टीरिया के अंदर. हैंड रेस करके बताओ कि पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर वो कौन सी दो चीज थी जो मैंने आपको अलग से बताई थी. बताइए हिमांशी, बोलिए. अच्छा, हिमांशी ने हैंड रेस नहीं किया. ओके, बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर एन एसिटाइल. बस N-acetyl. You have N-acetyl glucosamine and you have N-acetyl muramic acid. आप लोगों ने हाँ, N-acetyl muramic acid. ये दो चीजें आपको मिलती है आपके पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर. जो भी हम कराते हैं ना यहाँ पे, उसके स्मॉल नोट्स आप बना लिया करो. जब भी हम यहाँ पे कोई चीज लिखते हैं करा रहे होते हैं ना, यू कैन मेक श्योर दैट आपके नोटबुक के अंदर आप वो चीजें आप लिख लो. समथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी, वो तो आप लिख ही लिया करो वहाँ पे. सो दैट यू हैव दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको आप कभी भी आप लाइक पढ़ सकते हो, आप लाइक वो कर सकते हो, लाइक रिवाइज कर सकते हो. यू कैन डू दैट. सर वो नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, इसलिए N-acetyl पे अटक गया था आंसर. ठीक है. एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स. 1 2 3 4. हैंड रेस करेंगे इसके लिए आप लोग. बताइए सलोनी, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर 4. फोर्थ आप यहाँ पे कह रहे हो. मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है आपको? सर 4. That is the correct answer. बिल्कुल सही. That's a correct answer in this. How many kingdoms were included in the domain Eukarya? ध्यान से करना इसका आंसर. How many kingdoms are included in the domain Eukarya? Okay. इसको हम पूर्वा बताइए. Sir 4. And Arisha? Sir 4. अरीशा बताओगे वो चार डोमेन मेरे यहाँ पे कौन से, चार मेरे यहाँ पे कौन से थे यहाँ पे किंगडम इस डोमेन के अंदर? So it was Protista, and Animalia, Plantae, Fungi. Right. True. अच्छा, मेरे साइड से ज्यादा नेटवर्क का तो इशू नहीं आ रहा आप लोगों को? नो सर. नो सर. ऐसा कुछ हो तो प्लीज बता देना एकदम से. वेट मत करना, जस्ट लेट मी नो अगर ऐसा कुछ होता है. थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंगाई आर नोन एज व्हाट? जो आपके फंगाई के जो फिलामेंट होते हैं उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पे? व्हाट दोस फंगाई फिलामेंट आर बीन कॉल्ड एज? चलिए रेस करिए यहाँ पे आप अपने हैंड. यहाँ पे बाकी लोग क्यों नहीं हैंड रेस कर रहे? चलिए बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा रवीना? ऑप्शन डी हाइफे. ओके, राइट.
अब मेरा सवाल है रिया आपसे कि नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलेंगे? सर माइसीलियम। सही, बहुत बढ़िया। सो नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉलेज में माइसीलियम, राइट, ट्रू। ये पढ़ लो खुद से, बता दो कि कौन सा सीक्वेंस आपके यहाँ पे सही आ जाएगा। सो विच सीक्वेंस विल बी ट्रू ओवर देयर? बताइए हिमांशी, क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ए। एंड एलेक्स आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। दीपांकर? सर सी। ऑलराइट, ठीक है। तो बेटा हमेशा याद रखना, इट विल ऑल स्टार्ट विद द प्लाज़्मोगैमी। आपकी कहानी यहाँ पे स्टार्ट होगी प्लाज़्मोगैमी से, देन इट विल फॉर्म द कैरियोगैमी, दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड देन you'll have the meiosis. हमेशा याद रखना हिमांशी, एंड दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर, कि आपका पहले आपका होता है फ्यूजन ऑफ योर टू सेल्स और टू हाइफे विल फ्यूज, दैट्स माय प्लाज़्मोगैमी। देन यू विल हैव कि आपका वहां पे जो न्यूक्लियाई एक्सचेंज कर लिया, दैट विल अंडरगो द फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज माय कैरियोगैमी, एंड देन न्यूक्लियाई फ्यूज करने के बाद यू हैव अ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो करेगा आपका meiosis. So it is always going to be your option C. Yeah. So that is something we have done. Now let's start with the group of fungi. The first group of fungi is my Phycomycetes. अब Phycomycetes जब आपके सामने ये टर्म आएगा तो पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज माय एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलेगा यहाँ पे। लेट मी गिव यू सम, पहले यहाँ पे मैं बेसिक कुछ चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ, देन वी कैन रीड ऑल दोस थिंग्स। सो जब भी आपके सामने टर्म आए Phycomycetes, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बोलनी है जब भी आपके सामने टर्म आए, दैट दीज आर माय एक्वेटिक फंगाई, दीज आर माय एक्वेटिक फंगाई। पहली चीज आप ये बोल दो। सेकंड चीज, इनके पास जो हाइफे होंगे, इन हाइफे के अंदर यू विल नेवर हैव द क्रॉसफॉल, तो आपको यहाँ पे क्रॉसफॉल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे क्रॉसफॉल अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, देन आई कैन क्लियरली से दैट दे आर माय असेप्टेड हाइफे, दे आर माय असेप्टेड हाइफे। मैंने यहाँ पे असेप्टेड हाइफे भी कह सकता हूँ, आई कैन यूज अ टर्म दैट इज गोइंग टू बी माय सिनोसाइटिक, ये भी आप यहाँ पे जानते हो। सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन देम, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद याद रखना कि ये जो मेरा यहाँ पे फंगाई है, ये वेट नहीं करता डायक्रिटिक स्टेज का। सो दिस विल हैव अ वेरी सिंपल, इट विल बी हैविंग योर प्लाज्मोगैमी, गैमी करेगा आपका यहाँ पे, कैरियोगैमी करेगा, and then it will do something called as your meiosis. ये तीन चीजें यहाँ पे होती है। सो यू हैव अ नो डायक्रिटिक स्टेज व्हिच इज सीन ओवर देयर। तो याद रखना यहाँ पे आपको कोई डायक्रिटिक स्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दिस अगेन शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। दीज आर द फर्स्ट सम ऑफ द बेसिक ट्रेट्स यू हैव टू नो। एग्जाम्पल आप इसके क्या याद रखते हो? एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो होंगे वो होंगे आपके यहाँ पे राइजोपस, एल्ब्यूगो, एंड योर म्यूकर। यही तीन एग्जाम्पल मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखें, कोई और एग्जाम्पल याद मत रखना, क्योंकि अगर आपके सामने सवाल आता है तो वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल से ही आएगा। तो राइजोपस, एल्ब्यूको और म्यूकर, अगर मैं आपको रात को 2 बजे भी अगर उठा के बोलूँ ना कि ये किसके अंदर आएंगे, देन यू शुड बी एबल टू टेल मी कि ये सर आ जाएंगे आपके फाइकोमाइसेटिस के अंदर, राइट? So that is something you have to know. Your Rhizopus, Mucor, and Elbugo are the 3 examples of my Phycomycetes. They are my aquatic fungi. Sexual reproduction के अंदर आपका प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, meiosis आपको मिलेगा यहाँ पे. They will have a separate hyphae and they are called as my sinusotic hyphae. These are the main traits. ये कुछ आपके main traits आपके यहाँ पे. बाकी traits हम यहाँ पे देख लेते हैं supplementary. Member of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on the decaying wood in the moist and damp soil places or as a obligate parasite on the plant. कई बार आपको as a parasite की तरह भी plants के ऊपर आपको मिल जाएंगे. The fungal filament mycelium of the fungi included in this class are sinusotic, aseptate, and branched. So you can see you have no cross-wall formation will be seen in them. Cross-wall formation आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती. Asexual reproduction आप याद रखना, that's a very common thing. Zoospore, planospore, and your conidia. ये तीनों आपको मिल सकता है एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर. जूस्पोर आप समझ सकते हो ना, पानी में रह रहा है तो जूस्पोर तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही. यू विल हैव अ प्लानोस्पोर एंड यू हैव अ कोनिडिया. एग्जांपल आपके यहाँ पे हो जाता है आपके एल्ब्यूगो, म्यूकर एंड राइजोपस. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए नीट के अंदर. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो. किसी का कोई सवाल है क्या? किसी ने हैंड रेज किया? पुराना हैंड रेज है. ओके.
So ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now you can see over here, you can see the right hand side पे आपको यहाँ पे rhizopus आपको यहाँ पे दिख रहा है. You can see the rhizopus over here. You can see like this is how they're going to look like. So इस तरीके से यहाँ पे ये लोग ग्रो करते हैं. Now let's start with the ascomycetes. चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे ascomycetes आपके यहाँ पे क्या होता है. Just wait a minute. So whenever we discuss something like a ascomycetes, सबसे पहले याद रखना कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैक फंगाई. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैक फंगाई. सैक फंगाई मतलब इनका ये दे लुक लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये जो फंगा होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिखता है. So these both terms क्या होगा बेटा? What is the difference between a sinusitic and a septate? बेटा, it is just one of the term is going to have a same meaning. अभी के लिए इतना देखो, the term is going to have a same meaning over here. That when you have a hyphae which does not have any kind of like crosswall, you call them as a septate. A septate is a much more like a general term कि आपका septa नहीं है, but other term can be your sinusitic. Right? हाँ, बिल्कुल सही पूरा. दोनों का मतलब आपका यहाँ पे same हो जाएगा. So ascomycetes will be called as sac fungi. पहली बात याद रखना है यहाँ पे कि इनको हम sac fungi इसलिए कहते हैं because they look like a small bag-like structure, so you call them as a sac fungi. Second चीज आप यहाँ पे याद रखना, these fungi does have dikaryotic stage. Dikaryotic stage आपको यहाँ पे मिलेगा. जब मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे dikaryotic stage मिलेगा, that means you will have the n+n वाली कंडीशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी. So याद रखना, जब आपके यहाँ पे प्लाज्मोगामी होता है तो उसके बाद you will have the dikaryotic stage will be very clearly seen in them. Okay, तो ये एक important point है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ. अज्यूम करो कि आपके पास एक सैक फंगाई है, मतलब एक आपके पास एक फंगाई है इस ग्रुप का, और इसके अंदर you have a dikaryotic stage. Assume that it will have a dikaryotic stage. Now all the fungi will have the cross wala except Phycomycetes. फाइकोमाइसेटिस के अलावा बाकी जितने भी आपके फंगा होते हैं उन सब के पास आपको क्रॉस वॉल मिल जाएगी. तो फाइकोमाइसेटिस के अलावा ऑल द अदर फंगा विल हैव द क्रॉस वॉल. सो जस्ट वेट, जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे यहाँ पे यू हैव दिस ऑल द न्यूक्लिया ओवर हियर. नाउ ये है मेरे यहाँ पे डायक्रोटिक स्टेज. यहाँ पे अब यहाँ पे होता क्या है, आफ्टर वंस यू हैव फॉर्म द डायक्रोटिक स्टेज व्हाट विल हैपन दैट इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा. सो दिस डायक्रोटिक हाइफे विल नंबर विल इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर देयर. तो इनका जब नंबर यहाँ पे बढ़ता है ना, these structures over there are called as my, so they will increase their number. तो अभी आपका एक है, से आपके 2-3 आपके हो जाएंगे. They will increase their number. Right, they are going to increase their number. अब मैं सबके अंदर बना नहीं रहा, but आप इमेजिन कर लो कि that they have actually increased their number. अब ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है ना, this structure which has been formed, इसको हम एक नाम देते हैं. ये जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है, this structure is called as my. ये स्ट्रक्चर जो मेरा बना है यहाँ पे, this is called as my ascus. इसको हम बोलेंगे एज एस्कस. सो जो आपके डायक्रोटिक हाइफे होंगे ना, दे विल बिकम स्लाइटली डिफरेंट. या पे थोड़े से यहाँ पे अलग दिखने लगेंगे आपके यहाँ पे, एंड दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माय एस्कस. तो ऐसे आपके कई सारे एस्कस आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे. सो विल फाइंड ऐसे बहुत सारे एस्कस आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे. विल फाइंड अ गुड नंबर ऑफ एस्कस विल नाउ गेट प्रिपेयर्ड ओवर हियर. अब ये सारे आपके एस्कस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, एंड दे आर ऑल इन माय डायक्रोटिक कंडीशन. अब आपके यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि दिस ऑल एस्कस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय, दिस ऑल एस्कस ओवर देयर आर बीन कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर, दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी. ये सारे जो मेरे एस्कस होंगे, ऐसे 2-4 नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे, एंड दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी. और यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी आपको बनते हुए मिलेगी, ये जो फ्रूटिंग बॉडी आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिलती है, दिस फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज माय एस्कोकार्प. So it will lead to formation of fruiting body, and that fruiting body will be called as my ascocarp. तो आप इतना यहाँ पे याद रखना that you will find, assume कर लो कि आपके ऐसे कई सारे एस्कस आपके यहाँ पे बन चुके हैं. So many ascus have been formed like this, and these ascus are collectively called as my. इनको हम collectively यहाँ पे एक term देंगे. This is called as my ascocarp. So this is a fruiting body. This is your fruiting body. And this fruiting body is called as my ascocarp. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि एस्कोमाइसेटिस ये जो एस्कोकार्प बना रहा है, which is a fruiting body, जिसके अंदर आपका यहाँ पे डायक्रोटिक स्टेज आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा. दिस fruiting body आपकी बन कहाँ पे रही है, अंदर बन रही है या बाहर बन रही है? देन आपको याद रखना है दिस fruiting body, एंड इसके अंदर जो आपके स्पोर्स बन रहे हैं, दिस इज ऑल हैपनिंग
inside, that means endogenously. तो याद रखना यहाँ पे आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स बनाए जाएंगे दे आर फॉर्म्ड एंडोजेनसली. सो ये चीज आप दिमाग में उठा लो कि यहाँ पे आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स आपके बन रहे हैं, यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, these spores are formed endogenously. These spores are been formed endogenously. ये चीज भूलना मत कभी. ये कई बार आपको यही सवाल आएगा कि आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स जो आपके यहाँ पे बन रहे थे ना आपके एस्कोमाइसिटिस के अंदर, वो बन कहाँ पे रहे? देन आपका आंसर यहाँ पे होगा दे आर ऑल गेटिंग फ्रॉम एंडोजेनसली, राइट. अब आपके यहाँ पे एस्कस आपका बन चुका है. आपका यहाँ पे यू हैव द हैप्लॉइड न्यूक्लिया आपके यहाँ पे प्रेजेंट है. आप जानते हो कि अंदर आपका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने के बाद आपका बनेगा आपका डिप्लॉइड न्यूक्लिया. समथिंग वी नो दैट हैपन. एंड वो डिप्लॉइड न्यूक्लिया क्या करेगा उसके बाद? इट विल डू द मियोसिस. और मियोसिस करने के बाद आपको हमेशा मिलेंगे आपके 4 स्पोर. सो व्हाट विल हैपन, अब फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इमेजिन कर लो कि आपके कई सारे स्पोर आपके बन चुके हैं. सो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपने अपना मियोसिस कर लिया फ्यूजन कराने के बाद, और यहाँ पे आपके बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स आपके यहाँ पे बन चुके हैं. अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स मुझे यहाँ पे अंदर बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, these haploid spores are called as my ascospores. These haploid spores are called as my ascospores. So अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्कोस्पोर्स कहाँ मिलेंगे, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा कि वो मिलेंगे मुझे एस्कोकार्प एज अ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर. और ये एस्कोकार्प बनता किससे? When you have a group of ascus come together and they fuse with each other, they will form the fruiting body, that is my ascocarp. तो ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माय एस्कोमाइसिटिस. सैक फंगाई है, आपको डायक्रिटिक स्टेज मिलेगा, और जैसे ही आपके डायक्रिटिक आपके हाइफे बनते हैं, these hyphae will become slightly distinguished from the other hyphae एस्कस. एक बार आपके यहाँ पे एस्कस बन गया, ऐसे आपके कई सारे एस्कस आपके बन गए, दिस एस्कस विल कम टुगेदर, दे विल अटैच विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी. उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एस्कोकार्प. और इसी एस्कोकार्प के अंदर फिर आपका यहाँ पे होगा कैरियोगैमी होगा, आपका मियोसिस होगा, एंड दैट विल गिव राइज टू माय स्पोर्स, एंड दोस सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज माय एस्कोस्पोर्स. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एस्कोस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे हमेशा होगा एंडोजेनसली. दे आर ऑलवेज गेटिंग फॉर्म एंडोजेनसली और कहीं नहीं. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में यहाँ पे दिखाता हूँ. सो सी, दीज आर कॉल्ड एज माय सैक फंगाई. और समझ नहीं आ रहा है ना तो पूछ लेना कि अरे सर ये क्या हो गया, समझ नहीं आया, देन यू कैन जस्ट लेट मी नो दैट, वी कैन सी दैट. सो नाउ यू हैव दे आर कॉल्ड एज माय सैक फंगाई. मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर, राइट. हाँ, लेकिन आपको यूनिसेलुलर फॉर्म को मिल जाता है, एंड दैट इज माय ईस्ट. ये भी याद रखना, एस्कोमाइसिटिस के अंदर आपको यूनिसेलुलर फॉर्म आपको मिल जाएगा, व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ईस्ट. कहाँ पे ग्रो करते हैं? दे आर बेसिकली गोइंग टू बी डिकम्पोजर्स. और एक टर्म याद रखना, दे आर माय कॉप्रोफिलस. दैट मींस ये लोग काउ डंग के अंदर आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे. काउ डंग या एनिमल डंग के अंदर ये ग्रो करते हुए आपको मिल जाते हैं. दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे. हाँ जी मुस्कान, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर ये जो एस्कोस्पोर्स है ना, ये आप समझा दो कैसे है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि पहले फ्लोटिंग बॉडी का आई उसके बाद एस्केस आया या फिर उसके अंदर एस्कोस्पोर्स आया, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया. हाँ देखो, अच्छा देखो आपने यहाँ पे पूछ लिया. लेट मी टेल यू ओवर हियर, कोई बात नहीं, इसे हम देखते पहले यहाँ पे. सी, पहले तो मैं मुस्कान में आपको पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. पहले तो आप इतना तो समझ गए ना कि आपका डायक्रिटिक स्टेज आपका बन चुका है यहाँ पे. यस सर. सो अज्यूम दैट यहाँ पे मेरा डायक्रिटिक स्टेज मेरे यहाँ पे बन चुका है. सो यू हैव दो आपके न्यूक्लिया यहाँ पे आपके आ चुके हैं. दिस हैज बीन डन, ये आपके यहाँ पे हो चुका है. अब एज आई टोल्ड यू कि डायक्रिटिक स्टेज में आपके रहेगा, इट विल स्टे फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम डायक्रिटिक स्टेज. और ये टाइम पे क्या होगा, यू विल फाइंड ऐसे आपके मल्टीपल आपके बन जाएंगे, यू विल हैव ऐसे और भी 2-4 आपके बन जाएंगे. सो विल हैव वन मोर हाइफे विद द सेम काइंड ऑफ कंडीशन, राइट. ऐसे आपके 2-4 हाइफे आपके रेडी हो जाएंगे, एंड ऑल दिस हाइफे विल बी हैविंग अ डायकैरियोटिक न्यूक्लिया, और डायक्रिटिक कंडीशन आपके यहाँ पे मिल जाएगी. ये भी हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है, राइट. अब आपके यहाँ पे होता क्या, अब आप यहाँ पे ये इमेजिन कर लो कि ये जो मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये जो मेरे स्ट्रक्चर जहाँ पे है, दे लुक वेरी डिस्टिंक्ट. ये जो मेरे यहाँ पे हाइफे होते हैं ना, ये काफी डिस्टिंक्ट दिखने लगते हैं. ये जो मेरे हाइफे हैं, द हाइफे इन द डायकैरियोटिक स्टेज आर गोइंग टू लुक स्लाइटली डिफरेंट, और उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एस्कस. उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एस्कस. तो जब मैं इनको यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे दे रहा हूँ ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये लोग अब अलग दिखने लगे यहाँ पे, बाकी सारे हाइफो से अब यहाँ पे अलग दिख रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल
a single one as a ascus. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप इमेजिन करो कि एस्कस के अंदर आपका यहाँ पे क्या होगा. सो दिस इज द एस्कस व्हिच इज बीन फॉर्म एंड यू हैव मल्टीपल एस्कस ओवर हियर. अब ये जो पूरे आपके यहाँ पे एस्कस जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करेंगे. बेसिकली आप एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा. ये कई सारे एक दूसरे के साथ चिपक चुके हैं यहाँ पे एंड दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी एंड दिस फ्रूटिंग बॉडी ओवर हियर is called as your ascocarp. अब आप यहाँ पे एक चीज समझो. नाउ यू हैव दिस ascocarp which is a fruiting body. ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि अंदर आपके यहाँ पे 2 न्यूक्लिया है, दैट इज इन n+n कंडीशन. तो अब n+n कंडीशन के बाद अगला चीज आपके यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे होगा कैरियोगैमी. सो दैट मीन्स मेरे दोनों न्यूक्लिया यहाँ पे अंदर फ्यूज करेंगे. तो पहले तो आप इतना समझ लो कि आपकी फ्रूटिंग बॉडी आपकी रेडी हो चुकी है और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर यू हैव अ डायक्रोटिक स्टेज आपको यहाँ पे मिल जाए. राइट नाउ व्हाट विल हैपन कि आपके n+n यहाँ पे जुड़ जाएंगे. सो यू विल हैव योर n+n जो आपका यहाँ पे आपका फ्यूज करेगा एंड दैट विल गिव राइज टू अ डिप्लॉयड न्यूक्लिया. तो आप इमेजिन कर लो बेटा कि यहाँ पे अंदर आपके कई सारे डिप्लॉयड न्यूक्लिया आपके बन चुके हैं. सो अंदर के अंदर आपके कई सारे बहुत सारे ऑरेंज कलर के डिप्लॉयड न्यूक्लिया आपके बन जाते हैं. तो अगर आपसे पूछे कि ये सब कहाँ पे हो रहा है, देन यू कैन से ये सब हो रहा है आपका एस्कोकार्प के अंदर. अगर आपसे कोई पूछता है कि एस्कोकार्प के अंदर ये कहाँ पे हो रहा है, देन यू कैन टेल देम उसमें कई सारे आपके एस्कस है एंड ऑल द एस्कस विल हैव दिस डिप्लॉयड न्यूक्लिया. मुस्कान इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस सर. राइट तो आप यहाँ पे ये इमेजिन कर लो मुस्कान कि अभी आप इसमें ये इमेजिन कर लो इसके अंदर दैट assume that now you have so like let me just draw a small fruiting body, right? तो ये जो मेरी फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे होगी, दिस विल बी माय एस्कोकार्प. ये मेरी फ्रूटिंग बॉडी मेरे यहाँ पे, दिस फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज माय एस्कोकार्प यहाँ पे. राइट अब आप हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर हमारा यहाँ पे बन चुका है डिप्लॉयड न्यूक्लियस. तो इमेजिन करो कि यहाँ पे मेरा डिप्लॉयड न्यूक्लियस सबके अंदर यहाँ पे रेडी हो चुका है. अब सिंपल सी बात है बेटा कि अगर मेरे यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस मेरा इन सबके अंदर रेडी हो चुका है अब फ्यूज करके, तो अब इसके बाद क्या ही होगा, द नेक्स्ट स्टेप और द लास्ट स्टेप. हमने यहाँ पे हमारा कैरियोगैमी तो कर लिया यहाँ पे. हाँ जी. तो अब हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेज में हमारे यहाँ पे होगा हमारा मियोसिस. सो द लास्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग हियर इज गोइंग टू बी योर मियोसिस. अब जब आपके यहाँ पे मियोसिस होगा तो अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे बनाऊंगा मैं हर एक एस्कस के अंदर मैं बना दूंगा अपने यहाँ पे 4 हेप्लॉइड स्पोर्स. तो इसको मैं अब यहाँ पे गायब कर देता हूँ क्योंकि इसने कर लिया मियोसिस और जैसे इसने मियोसिस कर लिया विल फाइंड फॉर्मेशन ऑफ माय 4 haploid spores have been formed. और ये जो मेरे 4 स्पोर्स जो यहाँ पे मुझे बन के यहाँ पे मिल जाए, these spores are the one which are called as my ascospores. इन्हीं स्पोर्स को हम बोलेंगे यहाँ पे as a ascospores. मुस्कान ये बात समझ आ गई अब आपको यहाँ पे? Is this clear to you? यस सर. अब क्या लगता है यहाँ पे आखिरी चीज यहाँ पे क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? अब आखिरी चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है? बन गया, सब कुछ रेडी हो गया. Now what you have to do over here? सर ये बर्स्ट आउट कर जाएंगे स्पोर. बर्स्ट हो जाएंगे न्यू जर्मिनेशन ऑफ फंजाई विल अकर. बहुत सही, बहुत सही. नाउ माय फ्रूटिंग बॉडी इज गोइंग टू बर्स्ट आउट. बिल्कुल सही. आपकी फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे आपकी ब्रेक होगी, बर्स्ट होगी, ऑल द स्पोर्स आर गोइंग टू कम आउट एंड दे विल गिव राइज टू न्यू फंगाई. सिंपल. अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे हमें तोड़ना है, मतलब वो बर्स्ट होगा एंड देन इट विल कम आउट. तो याद रखना ये जो आपके एस्कोस्पोर्स अगर आपसे कोई पूछे, एक बार फिर बता रहा हूँ, इफ दे आस्क यू वेयर दे आर गेटिंग फॉर्म, योर आंसर इज गोइंग टू बी योर एंडोजिनसली दे आर गेटिंग फॉर्म. दे आर ऑलवेज फॉर्म एंडोजिनसली. ठीक है, ये आपके एंडोजिनसली आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. अगर आपसे कोई पूछा है कि क्या ये फंगा, ये जो एस्कोमाइसिटिस है, क्या ये हमें असेक्सुअली कुछ बना के दे सकते हैं, देन आपका आंसर आपका यस, दे कैन मेक असेक्सुअल स्पोर्स बाय कोनिडिया. सो बाय कोनिडिया दे आर गोइंग टू फॉर्म द असेक्सुअल स्पोर्स. अब कोई मुझे बताओ कोनिडिया कैसे बनता है, एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली? एक्सोजेनसली. एक्सोजेनसली सर. बहुत बढ़िया. So exogenously this spores are getting formed. तो ये बात आपको भूलनी नहीं है. राइट इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखते हो, you will not have any difficulty in solving the question. राइट चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं. Ascospores are formed during the sexual reproduction. On the basis of this, they are called as my ascomycetes. There are 3 stages of sexual reproduction: plasmogamy, karyogamy, and meiosis. याद रखना, you do have a diacritic stage. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. 2 fungal hyphae of mycelium come close to each other and their cells fuse to form the dikaryon.
After this, the outgrowth originates from the diacheron, which is called as my ascogenous hyphae. So they become slightly distinct, right? Ascogenous hyphae develops to form a sac-like structure called as my ascus. So ultimately, now they will be called as my ascus. So ये जो मेरे यहाँ पे diacritic condition यहाँ पे होगी, उसको बोलेंगे यहाँ पे as ascus. Now both the nuclei reach in the ascus and fuse to form the diploid nucleus. यहाँ पे आपका यहाँ पे fusion होगा, and then ultimately fusion होने के बाद you will find your meiosis will takes place. So ये इसका life cycle है यहाँ पे आपका. You can see this ascus over here, and you can find them breaking apart and releasing all the your spores, sexual spores. इतना information आपको याद रखना है. So now ascus is protected by some fungal filament to form a fruiting body called as my ascoscarp, in which reduction division will occur, leading to formation of my haploid ascospores. Simple. एक बार इसे खुद से अगर ड्रॉ कर लोगे, लिख लोगे ना, तो ये आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है. So this is what you have to know about your ascomycetes. अब इसमें एग्जांपल आप याद रखना. एग्जांपल इसमें आपके कई सारे आ जाते हैं. एक एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा आपका ईस्ट. Yeast is an example of my unicellular fungi. It is example of my unicellular fungi. तो ये आप यहाँ पे रखना. एक एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा claviceps. So claviceps happens to be one more example of the ascomycetes. Then you have a neurospora. Then you have neurospora. अब न्यूरोस्पोरा क्या है, एक बात याद रखना कि न्यूरोस्पोरा आपका वो फंगा है which is widely used in the field of genetics. तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि कौन सा फंगाई होता है जिसको हमने बहुत ज्यादा यूज किया in the field of genetics, then that is your neurospora. So neurospora is the fungi which is been used widely in the field of genetics. So genetics की field के अंदर, in the field of genetics, या आप कह सकते हो कि जेनेटिकल स्टडीज के लिए इस फंगाई को बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था. Right, so that's a neurospora over here. Then you have one more species in this. ये आपकी होगी आपकी एंटीबायोटिक वाली species, that is your penicillium. So penicillium happens to be one more species over here. So these are the example you can get to see in this. ये सारे example आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. And these are going to be the example of your ascomycetes. Even aspergillus will become an example over here. So you have number of example in this. These are all example of my ascomycetes. So you have yeast, aspergillus, penicillium, neurospora. एक सेकंड रुकना बेटा. हाँ बेटा, aspergillus. Then you have a morel and truffle. अब इनके बारे में इतना रखना that they are delicacies. इनको हम खा सकते हैं. Morels and truffles are the one which are eatable. They are eatable. इनको आप consume कर सकते हो. Right? Neurospora is used for the study of genetics and biochemical studies के लिए इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. Truffles are also going to be eatable. Truffles and morels, both of them are going to be इनको हम खा सकते हैं. बिल्कुल. So these are the examples you have to know. अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा है जो मेरे यहाँ पे एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है, that's your penicillium. Single celled याद रखना, it's my yeast, and neurospora का इस्तेमाल किया जाता है for your genetic studies के लिए. So these are the examples of your ascomycetes. ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's start with my basidiomycetes. थोड़ा सा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं कराऊंगा आपको यहाँ पे, don't worry. But let's have a look at the basidiomycetes. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं समथिंग अबाउट माय बेसिडियोमाइसेटिस, सवाल आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे सवाल आ रहा है एस्परजिलस का यूज. एस्परजिलस बताता हूँ मैं एक एक करके, 2 मिनट. एस्परजिलस का इस्तेमाल आपका यहाँ पे किया जाता है. एस्परजिलस नाइगर इज वन ऑफ द फंगाई व्हिच डज हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस. एस्परजिलस की कई ज्यादा लाइक यू हैव नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस, राइट. तो उसमें एस्परजिलस नाइगर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है कई सारे आपके कंपाउंड निकालने के लिए व्हिच हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस. सो वी कैन नॉट लाइक वी वोंट से कि उसका भी हमें इंपॉर्टेंस जानना ही है वहां पे, बट यस एस्परजिलस नाइगर का कमर्शियल लेवल पे हम वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है. बट आपको याद रखना है, मैंने सिर्फ न्यूरोस्पोरा क्यों बताया, बिकॉज वो एनसाइड में मेंशन्ड है, बिकॉज दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. इट इज गोइंग टू बी हैविंग द रोल ऑफ योर जेनेटिक्स के लिए, राइट. एस्परजिलस नाइगर का याद रखना, इट इज बीन यूज्ड फॉर अ कमर्शियल स्केल के ऊपर. सो नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर. So you have best. हाँ जी बेटा, कोई लड़की सवाल पूछ रही थी, बताइए. सर पेनिसिलियम का यूज क्या था? एंटीबायोटिक. इट इज गोइंग टू बी, ये पेनिसिलियम जो आपका था इसमें से हम यहाँ पे हमारा पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमारा एक एंटीबायोटिक हमारा होता है पेनिसिलिन, जो हमने यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ज्यादा. दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनिसिलियम. तो यहाँ से मिलेगा हमारा एंटीबायोटिक, हमें मिलेगा यहाँ से.
Alright, so now you have a Basidiomycetes यहाँ पे. Now this fungi is called as my club fungi. गोल्फ खेलते हो आप लोग? गोल्फ नहीं खेलते आप लोग गोल्फ? कोई नहीं खेलता गोल्फ. एटलीस्ट आपने गोल्फ खेलते हुए लोगों को देखा होगा. तो गोल्फ का जो वो बैट होता है ना, जिसको हम बैट नहीं कहते, उसे हम क्लब कहते हैं, वो कुछ इस फंगाई जैसा यहाँ पे दिखता है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ क्लब फंगाई. वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ क्लब फंगाई. ठीक है. नाउ दिस फंगाई इज वेल नोन फॉर decomposition of food. So this fungi is well known for decomposition of wood. अगर वुड को अगर आपको डिकम्पोज कराना हो तो ये फंगाई का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो. हाँ जी, बहुत बढ़िया सलोनी. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रैकेट फंगाई. बढ़िया. आर दिस पैथोजेनिक? कौन से वाले हैं? बेसिडोमाइसिटिस. हर एक ग्रुप के अंदर आपको फंगाई मिलेंगे जो आपके पैथोजेनिक होंगे. एवरी ग्रुप. एस्कोमाइसिटीज वाले. हाँ, उसके अंदर भी. इन एवरी ग्रुप ऑफ फंगाई, बिकॉज फंगाई इतना बड़ा आपका यहाँ पे लाइक बेटा किंगडम है ना, कि इन एवरी ग्रुप ऑफ फंगाई यू विल फाइंड सर्टेन स्पीशीज व्हिच आर गोइंग टू बी पैथोजेनिक. ऐसा होता है. सो अगर आपको वहां पे दिख रहा है पेनिसिलियम जो आपके लिए एंटीबायोटिक सॉल्यूशन निकाल के देगा, यू विल फाइंड सर्टेन फंगाई विद इन दैट सेम ग्रुप व्हिच हैज अ पोटेंशियल टू कॉज सम काइंड ऑफ डिजीज, ईदर टू अ प्लांट्स और ईदर टू ह्यूमन बीइंग्स. बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि फंगाई का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फंगाई, I have told you this, is around 1 lakh. It is almost equal to the number of species of angiosperms. So fungi has the highest diversity. So yes, you will always find fungi having some kind of parasitic fungi which can be a pathogenic in nature. Club fungi का बेटा यहाँ पे मतलब sir, why Neurospora is said to be the Drosophila plant kingdom? देखो बेटा, जब हम जेनेटिकली स्टडी करते हैं ना, जब आपकी जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी की जा रही थी, so Drosophila was a model to understand the animal physiology. I won't say animal physiology, but Drosophila was a model to understand how the chromosomes behave in the animals, right? और in the kingdom Animalia के अंदर आपके क्रोमोसोम कैसे बिहेव करते हैं, उसके लिए हमने यूज किया था हमारे यहाँ पे ड्रोसोफिला. और जब हमें समझना था ये सेम चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द ग्रुप ऑफ फंगाई, राइट, वी यूज द न्यूरोस्पोरा. हमने यहाँ पे न्यूरोस्पोरा को वहां पे इस्तेमाल किया था. So neurospora is something which has been used extensively to understand how your spore formation happens. अब आप ये कह सकते हो कि सर उसमें और प्लांट में सेम चीज क्या है? प्लांट, अगर आप लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स अगर आप देखते हो ना, इफ यू जस्ट सी द लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइक योर एल्गे, दे आल्सो फॉर्म द स्पोर्स. उनके अंदर भी आपको जूस्पोर देखने के लिए आपको मिल जाता है. उसके अंदर भी आपको लाइक आपको फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आपको मिल जाएंगे वहां पे. सो इसलिए कहा जाता है that your particular neurospora has some kind of same relation in terms of the plants over there, in terms of the lower plants, and because इसको हमने extensively study किया था like a Drosophila, that is why it is called as it is one of the equivalent to a Drosophila of the animal kingdom. इसके साथ ही equivalent इसे हम यहाँ पे गिनते हैं. Drosophila के ऊपर स्टडी करके हमें पता चला था कि कैसे हमारे जीन्स का इनहेरिटेंस यहाँ पे होता है. ड्रोसोफिला आपको मालूम है क्या कौन सा इंसेक्ट होता है? एनीवन नोस दैट क्या? हु इज ड्रोसोफिला? व्हिच इंसेक्ट इट इज गोइंग टू बी? देखा है कभी आपने ड्रोसोफिला? Yes, I have seen Drosophila. Actually, my school teacher gave us a video, like shows us a video that of Drosophila. Yeah. अच्छा वैसा था क्या? अरे मैं बता दूं आपको कैसे ढूंढना है. आपके पास अगर केले होंगे ना, केले को खाना मत, सड़ने देना, and keep it at an open place. If you just pay attention to that, you will find some small रेड कलर के फ्लाइज वहां पे आके घूमना चालू करेंगे. कभी आप नोटिस करना, जहां पे आपने फल रखे होते हैं ना, जहां पे फल आपके रखे होते हैं, आपने यूज नहीं कर रहे, आप सड़ रहे हैं या जो भी हो रहा है, यू विल फाइंड स्मॉल रेड कलर के फ्लाइज, रेड या ब्राउन कलर के फ्लाइज वहां पे आके बैठेंगे वहां पे. दोज रेड कलर के फ्लाइज आर नॉट मॉस्किटोज, दे आर योर ड्रोसोफिला. सो ड्रोसोफिला आर इजी टू ग्रो. यू कैन एक्चुअली ग्रो ड्रोसोफिला एट योर होम एंड यू कैन एक्चुअली सी देम विद अ सर्टेन वेरिएशन. ठीक है. सो नाउ दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज माय ड्रोसोफिला ऑफ माय इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज जितना स्टडी ड्रोसोफिला पे किया गया था उतना ही एक्सटेंसिव स्टडी आपका किया गया था आपके न्यूरोस्पोरा के ऊपर भी. So basically experimental basis, जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे भी यूज किया जाता है और फंजा में इसे यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है. हम फंगा के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पे बोलते हैं. राइट, ट्रू. फ्रूट फ्लाई बेटा, फ्रूट फ्लाई, राइट, फ्रूट फ्लाई इज गोइंग टू बी. हाँ पूर्वा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. अभी तुम मेरे से यहाँ पे ड्रोसोफिला का स्टोरी मत स्टार्ट कराना. Right, but yes, you call them the fruit fly, which you find nearby growing over there. It is something you can grow by yourself as well, and you can see what is happening in them. Okay, so now you have a Basidiomycetes over here. You have a club fungi. This is something known for a decomposition of the wood. ये आप यहाँ पे याद रखना. They will also have the dikaryotic stage. यहाँ पे भी आपको
डाइकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक चीज, लास्ट चीज आप यहाँ पे याद रख लो जो बड़ी सिंपल है, दे विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी माई सेप्टेट, they are also going to be my septate, so they will have the crossword, they will have a septate mycelium. So let's keep it up to here only, इसके beyond हम लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं। This is something we will be doing again tomorrow. Yes, कल हमारा lecture, yes, tomorrow we'll be doing that. So कल हमारा यहाँ पे बेसिड mycelium हम यहाँ पे खत्म होगा। Basically कल आपका फंगा खत्म हो जाएगा। कल हम फंगा खत्म करके विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। देखिएगा एक दो क्वेश्चन है क्या हमारे को सॉल्व करने के लिए। वी कैन सॉल्व। हाँ जी, इसका आंसर आप मुझे यहाँ पे आप नहीं बता पाओगे। यू कैन नॉट गिव मी आंसर फॉर दिस, दिस इज समथिंग नो, नहीं, we'll have to solve certain things and then you can answer those questions. कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी and तभी आप उसका आंसर वहां पे दे पाओगे। ठीक है, so that is what we have done. So आज की क्लास में याद रखना, we are done with the ascomycetes. I would strongly recommend कि आप NCERT में से एग्जांपल आप याद रख लो। That is something you have to be thoroughly, आपको याद होने चाहिए। कल अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ, you should be able to give the examples. That's one thing. Second thing, make sure that you also read about the phycomycetes. 3 एग्जांपल है वहां पे आपके, so make sure you remember 3 examples and don't get confused what is happening over here. ये जो हमने यहाँ पे किया है ना, जितना भी हमने यहाँ पे बनाया है, एस्कस, your diacritic stage, फ्रूटिंग बॉडी, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। कल हम लोग जब वापस मिलेंगे, we will complete this fungi and we can, I think the time will permit us to start with the viruses as well. ठीक है, so that is something we will do. हमने एनिमल और प्लांट किंगडम को यहाँ पे नहीं करना डिटेल में, बिकॉज उसका पूरा चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई we won't be spending much time on plant and animal kingdom because we have a separate chapter based on that, right? हाँ जी बेटा, अब बताइए आपके क्या सवाल है यहाँ पे, बोलिए। Now you can ask a question, just wait a minute. बोलिए बेटा, बोलिए एक एक करके। पहले मुस्कान कुमारी आप बताइए। अच्छा, मुझे हाँ बोलो, बोलिए बोलिए बेटा, बोलिए। सर मैं कह रही थी ना कि आप